गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मोहिनी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन कर रहे थे मॉडल टेस्ट पेपर्स 2024 जिसके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए थे थ्योरी के। आज अपन थर्ड क्वेश्चन करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियर्स। प्रेफरेंशियर्स के टाइप्स। बच्चे फर्स्ट टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियर्स। If on such shares in any year dividend is not paid due to less profit as such in the next year, the unpaid dividend यानी unpaid dividend, unpaid arrears of dividend shall be paid before making payment to the holders of any other class of shares। बच्चे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं यदि किसी ईयर में प्रॉफिट कम हुआ है तो कंपनी उस साल डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो आगे आने वाले वर्षों में या नेक्स्ट ईयर में इन शेयर्स का जो अनपेड डिविडेंड का जो एरियर है यानी कि बकाया है वो पहले दिया जाएगा अदर प्रेफरेंस शेयर्स के पहले, या किसी भी शेयर्स को डिविडेंड पहले से पहले इनका जो पुराना बकाया डिविडेंड है वो पहले पेड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। On these shares, the dividend is paid at a fixed percentage
what the arrears of dividend the dividend shall not accumulate in the coming year. अच्छा, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस वो हैं जिन पर डिविडेंड तो पेड होता है फिक्स परसेंटेज से, लेकिन यदि किसी साल यदि इनका डिविडेंड नहीं दे पाती है कंपनी कम प्रॉफिट होने के कारण, तो बच्चे इनका जो डिविडेंड है पिछले सालों का वो आगे आने वाले वर्षों के लिए क्यूमुलेटिव यानी कि इकट्ठा नहीं होता, एक्यूमुलेटेड नहीं होता है, जैसा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस के केस में होता था कि वहां पर यदि किसी ईयर कंपनी कम प्रॉफिट के कारण डिविडेंड नहीं दे पा रही है शेयर होल्डर्स को, तो उन शेयर होल्डर्स को आगे आने वाले वर्षों में कंपनी सबसे पहले डिविडेंड देगी उनका पुराना वाला, ओके, अदर अदर किसी को डिविडेंड देने से पहले, अदर किसी को डिविडेंड देने से पहले। नेक्स्ट बच्चे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स convertible preference shares. The holders of such shares have a right to get to get their preference shares converted into equity shares within a certain period। बच्चे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको एक सर्टेन पीरियड में अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कराने का राइट होता है इक्विटी शेयर्स में, वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका अपोजिट कर दीजिए। Such shareholders have to have no right to convert their preference shares
into equity shares. अच्छे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स है जिनको किसी भी तरह का राइट नहीं है अपने शेयर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराने का। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द अमाउंट of such shares is repaid after a fixed period by the company। बच्चे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स जिनका पेमेंट, रीपेमेंट कंपनी कर देती है एक सर्टेन या फिक्स पीरियड के बाद। नेक्स्ट बच्चे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। irredeemable preference shares, such preference shares are not redeemed, redeemed means repayment, due to redeemed during the lifetime of the company। बच्चे, इररिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनका कंपनी अपने जीवन काल में रिडेम्पशन नहीं करती है, यानी जिनका कंपनी के जीवन काल में रीपेमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। participating preference shares, holders of such shares are entitled to a fixed dividend and a share in the surplus profits in balance after paying dividend to the equity shareholders and preference shares holders up to a certain limit। बच्चे,
जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको फिक्स रेट से डिविडेंड तो दिया ही जाता है, उसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद यदि कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट पर भी उनको एक सर्टेन लिमिट तक डिविडेंड दिया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट से बच्चे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स the holders of such shares are entitled to a fixed rate of dividend and they are not entitled to get share in the surplus profit। बच्चे इस टाइप के शेयर्स होल्डर्स को सिर्फ फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, कंपनी को जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें उनको किसी भी तरह का शेयर नहीं मिलता है। ओके, तो ये थे बच्चे आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड irredeemable preference shares, participating preference shares and non-participating preference shares। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं एक बार नोट कर लीजिए। ओके, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं नोट कर लीजिए, अभी मैं आगे अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करता हूं। और जो बच्चे पहले से ज्वाइन है उसको रीड कर लीजिए एक बार फिर से, जिससे लर्न हो जाएगा आपको।
कितने टाइप की प्रेफरेंस शेयर्स देखे आपने? 8 टाइप्स के। नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, इरेडीमेबल, रिडीमेबल, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यस, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, यानी कि इस पेपर का 23 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बच्चे लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस। ओके, okay, limitation of cash flow statement. Cash flow statement is no doubt an important tool of financial analysis which discloses the complete story of cash management. ये आपको कंप्लीट स्टोरी बता देता है कैश मैनेजमेंट की। ओके, द इंक्रीज इन और डिक्रीज ऑफ कैश एंड रीजन्स देयर ऑफ। बच्चे ये कैश इंक्रीज और डिक्रीज तो बताता ही है, साथ में आपको रीजन भी बताता है कि किस कारण से कैश इंक्रीज हुआ है और किस कारण से कैश डिक्रीज हुआ है। अब कैन बी नॉन, however it has its own limitations।
these limitations are first, since cash flow statement does not consider non-cash items, it cannot reveal the actual net income of the business. जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कंसीडर नहीं करते हैं नॉन कैश आइटम, तो बिजनेस का जो नेट इनकम है वो इससे आप एक्चुअल पता नहीं कर सकते कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सेकंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट ignore the most important concept of accounting, that is accrual concept। बच्चे अकाउंटिंग में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो यहाँ पर सिस्टम होते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो कैश बेसिस सिस्टम से बनाते हैं, तो यहाँ पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया जाता है कंप्लीटली। थर्ड है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared on the basis of balance sheet of past 2 years. So it is historical in nature. It does not tell about future cash position. बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पास्ट 2 years। पिछले 2 सालों की बैलेंस शीट के बेसिस पर आप बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, तो इसका जो नेचर होता है वो हिस्टोरिकल होता है, ऐतिहासिक होता है। इट डज नॉट टेल अबाउट फ्यूचर की कैश पोजीशन। बच्चे ये हमें नहीं बता पाता है फ्यूचर की कैश पोजीशन, ये सब हम सिर्फ हमें पिछले कैश के बारे में बताता है, पिछला कैश इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ और कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। नेक्स्ट बच्चे
कैश फ्लो स्टेटमेंट does not depict the true picture of liquidity of a firm because the liquidity does not depend upon cash alone. देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको लिक्विडिटी की, एक फर्म की लिक्विडिटी की ट्रू पिक्चर पता नहीं चलती है, क्योंकि लिक्विडिटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है सिर्फ कैश पर, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनका अफेक्ट भी पड़ता है लिक्विडिटी पर। ओके, तो आज के टॉपिक आज कंप्लीट होते हैं बच्चे, इनको अच्छे से लर्न कर लेना आप। फर्स्ट क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस एंड सेकंड था लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2024 से। अब हम कल से करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, क्योंकि न्यूमेरिकल अपन पूरे कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पूरे कर चुके हैं। ओके, इनको लर्न कर लीजिए। क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे।